एहसास रमजान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। हमने आपको कुछ रोज पहले बताया था कि ईद उल फितर पर और ईद उल अजहा पर दो गिफ्ट्स जियो अपने नाजरीन को देख रहा है जो एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, उन्हें एंटरटेन किया जा रहा है। हमने आपको बताया ईद उल फितर पर आ रही है कौन सी मूवी, रॉन्ग नंबर 2, लेकिन ईद उल अजहा पर आ रही है हीर मांझा। और हीर मांझा की प्रोड्यूसर और बहुत खूबसूरत हीरोइन हरीम हमारे साथ थी कुछ रोज कबल इसी ट्रांसमिशन में। बड़ी गपशप हुई हरीम से, मजे मजे की बातें हुई। आज इस फिल्म के एक बहुत अहम किरदार हीर मांझा के हमारे साथ मौजूद हैं। हाजरीन तो इन्हें देख चुके हैं, नाजरीन के लिए बता दूं कि ये जब आए टीवी स्क्रीन पर तो लोगों ने कहा जी ये कौन आ गया है, ये कितना जबरदस्त एक्टर है, ये कितना गुड लुकिंग एक्टर है। और खवातीन तो बस इन्हें देखती रही। ड्रामाज में इन्होंने थिएटर से काम शुरू किया, फिर ड्रामाज में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का जो रिवाइवल है इनका बड़ा अहम किरदार है उसमें। और यूएन के साथ ये वाबस्ता रहे, अपनी बड़ी अच्छी मुलाजमत छोड़कर ये क्यों शोबिस की तरफ आ गए, पूछेंगे इनसे और किस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करें। आप सबकी भरपूर तालियों में अली रहमान खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली, रमजान मुबारक हो आपको। आप वैसे तो रमजान के बिल्कुल आखिरी 2 दिनों में आए हैं, लेकिन कैसा गुजरा अली रमजान? बहुत अच्छा गुजरा है। मैं अभी क्योंकि कराची मूव कर गया हूँ, पिछले 5 महीनों से अब मेरी रिहाइश कराची रही है, तो सुना था कि कराची का रमजान बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है और हम तो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, तो हमें तो ठंडे मौसम की आदत है और ठंडक में वो रमजान कम ट्रैफिक, सुकून और एक पीस एंड क्वाइट। मगर अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, पता भी नहीं चला। अब मुझे याद है कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा था। तो मुझे याद है पहला हफ्ता गुजर गया था और मेरे एक दोस्त ने फेसबुक पे स्टेटस लगाया था कि 7 दिन गुजर गए, पता भी नहीं चला। और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह पता भी नहीं चला। और आज देखें रमजान खत्म होने को आ रहा है। यस अली, मुझे बताया पठान फैमिली से आपका ताल्लुक, पहले तो सदड़े मशे अली को, तो अली पुख्तो पोएगे, आओ जी पोएगे, लग पोएगे, टोला पोएगे। ठीक है भाई, बहुत सारी तालियां अली के लिए। ये तो किसी को पता होगी बात। उस दिन जो है नीलम आई, उनसे हमने पश्तो में बात की, तो आज मुझे पता चला कि आज तो हमारे साथ मुझे तो पता नहीं था कि एक्चुअली नीलम पठान है। वो जो रॉन्ग नंबर 2 का मैं ट्रेलर देख रहा था, उसमें पता चला, उसमें वो फट पश्तो बोल रही है, तो मैंने कहा नीलम पठान है, तो तब मुझे जाके पता नीलम मुनीर खान है। तो इस दफा 2 जो है वो पठानों की ही मूवीज आ रही है, यानी कि ईद उल अजहा पर भी और ईद उल फितर पर भी। बिल्कुल जी, ठीक है जी। मुझे ये बताएं, आप एक तो पठान फैमिली से ताल्लुक, इस्लामाबाद में पले बड़े, बचपन कैसा गुजरा इस्लामाबाद का? बचपन सुकून से गुजरा। आई थिंक बचपन इस्लामाबाद में तो शरारती करके गुजरा या बड़ा? मुझे याद नहीं है कि मैं इतना शरारती था, बट मैं आई थिंक थोड़े बचपन में थोड़ा था। मगर जहाँ तक मेरी अम्मी मुझे बताती है, वो मुझे कहती है काश तुम उसी उम्र के रहते, तुम इतने चुपचाप बच्चे थे। तो इससे मुझे आइडिया होता है कि मैं चुपचाप था, मगर मुझे खेल से बहुत लगाव था। मैं हमेशा खेल रहा होता था स्पोर्ट्स से, तो क्रिकेट खेल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो आप अभी भी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं? अभी भी क्रिकेट का फैन, खेलने का फैन हूँ, और देखने के फॉलो करने का आजकल वक्त नहीं मिलता क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ हो रहा है, मसरूफियात काफी हैं। मुझे अली ये बताएं, थिएटर से आपने आगाज किया और आप कहते हैं कि थिएटर की वजह से हूँ मैं जो हूँ एक्टिंग में, तो थिएटर को मिस करते हैं अभी? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, क्योंकि थिएटर ही ने तो मुझे बनाया है। आपने अली प्रोफेसर का किरदार अदा किया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो थिएटर में बड़ा मशहूर हुआ था, वो उस किरदार के हवाले से बताएं और उससे क्यों आप बहुत करीब थे। आप बहुत करीब हो किसी किरदार से तभी आप उसको इतना अच्छा निभा सकते हैं। वो कैरेक्टर इतना मजे का था क्योंकि वो जिस टाइम पे हमने वो प्ले किया था, उस टाइम पे आपको पता है पोस्ट 9/11 चल रहा था, तो ये सारी टेररिज्म और ये इस्लामोफोबिया ये बहुत एक हाइटेंड स्टेट में थी। तो प्ले भी एक उसके बारे में था कि अबाउट 3 people who have been taken hostage। तो हमने उस प्ले को थोड़ा गिवन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है ना, उसको थोड़ा अडेप्ट भी किया कि वो उस तरह के एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है और एक आयरिश है, तो उनके एक सेल के अंदर क्या चल रहा है। तो वो आई थिंक उसमें वो आपको पता है यूजुअली प्लेस जो हमारे होते हैं बड़े ब्राइट होते हैं, बड़े एक्साइटिंग, कॉमेडी ज्यादा होती है, गाने शाने भी कभी कभार होते हैं और एक एंटरटेनमेंट पैकेज होता है। ये एक बड़ा ड्रामेटिक प्ले था। इसका जो कॉमेडी था इसकी राइटिंग में था, 3 लड़के स्टेज पे कॉन्स्टेंटली 1.5 घंटे के लिए,
और कोई ब्रेक नहीं। और इतना फिर उसको माशाल्लाह पसीना लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया एक्टिंग के तौर पे। आई थिंक मेरी वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंसेस आई थिंक। मुझे जो मैं उस वक्त फील कर रहा होता था। ये तो एक्टिंग की हम बात कर रहे हैं अली, लेकिन मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो आप यूएन से वाबस्ता रहे, फिर आपने यूनिसेफ के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके साथ भी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये किस तरह से ये सारे पहलू आपकी पर्सनालिटी में हमेशा से थे या फिर आगे जाकर आपको लगा कि ये भी करना चाहिए? आई थिंक मेरी पर्सनालिटी में जो एक्टर था वो कांस्टेंट था। अच्छा। हर चीज में एक्टिंग, हर चीज सोचना तो एक्टिंग के हिसाब से सोचना। यूएन तो इसलिए मैंने किया क्योंकि वालिदैन ने कहा कि आप कोई नौकरी करो, थिएटर के साथ तो तुम घर नहीं चला सकते अपना, और ना ही तुम बिल्स पे कर सकते हो। तो ऑब्वियसली वालिदैन की हर एक सबको फिक्र होती है, ख्वाहिश होती है कि उनका जो उनकी औलाद है वो अच्छा काम करे, कोई उनको नाम रोशन करे। तो उस दौरान आप पाकिस्तान में नहीं थे? उस दौरान मैं पाकिस्तान में था। मैंने शुरू पाकिस्तान से किया। तो मैं IOM के साथ था, उनके साथ मैंने अपना जर्नी शुरू किया और वर्ल्ड WHO और डिफरेंट यूएन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशंस, और इत्तेफाकन में जेंडर फोकल पॉइंट भी था, तो जेंडर इश्यूज पे भी मैं काफी काम करता था। तो ये काम था जो एज अ जॉब मैंने शुरू किया, बट ऑफ कोर्स ये एक सेकंड पैशन बन गया क्योंकि यूएन के साथ काम करने से आप आप उस पेडेस्टल पे आ जाते हैं कि आप गवर्नमेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, आप पॉलिसी मेकर्स के साथ डील कर रहे होते हैं। और दूसरी बात कि आप दुनिया को एक अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं, आपको बड़ी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो आपको किसी और काम में नहीं पता चली। बिल्कुल। और अभी मुझे ये भी बताएं कि जब इंसान पाकिस्तान से दूर रहता है तो बहुत सारे काम सीख जाता है, कुकिंग सीख जाता है, कपड़े धोने का पता चल जाता है, बाकी ग्रोसरीज का पता चल जाता है। तो आपके साथ हुआ ये कि सब कुछ हुआ, अलग पता क्या क्योंकि मुझे याद है मेरे जो कॉलीग्स होते थे वो तो कहते थे यू पाकिस्तानी सो स्पॉइल्ड। तो उस वक्त मैंने चैलेंज ले लिया, मैंने कहा नो वी आर नॉट स्पॉइल्ड, हम फिर तो मैंने सीखी, मैं लॉन्ड्री करता था अपना, फिर बिल क्योंकि हम लोग यहाँ चीजें फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो हर चीज हुई थी। कुकिंग मैंने सीखी, कुकिंग मैंने रमजान में ज्यादा सीखी क्योंकि रमजान उधर लंबे होता था, उधर हमारी सहरी 2:30 बजे होती थी और हमारा जो अफ्तार होता रात के 10 सवा 10 बजे तक होती थी। इतना टाइम था वो बीच में, तो कुछ करने के लिए चाहिए था। के वक्त वाकई कुछ अच्छा भूख भी लगी होती थी, मैं कहा चलो आज हर रोज अच्छा खाने कुछ बनाया मैंने, तो कोशिश किया कि सब कुछ थाई बनाया मैंने, पाकिस्तानी तो मैंने काफी डिशेस बनाया। कुकिंग की अगर हम बात करें, मैं आपको किचन में लेकर जाती हूँ, आ जाए। नाहिद आपा का एक किचन है और आज इतनी मुश्किल अली चीजें बन रही हैं, डिशेस का नाम मुझे तो याद नहीं है, ऑडियंस में याद है किसी को क्या क्या बन रहा है? बताएं जरा क्या बन रहा है। हाँ, एक जो पहली डिश बताई थी बस उसी का नाम बता दें। बादामी कौरमा। हाँ, बादामी कौरमा। कोई एक बंदे ने जो मुझे सही नाम बताया हो। आप बताइए, आज दोबारा से रिपीट करें क्या क्या बन रहा है। सुने अली। चाहते नूरजहां का बादामी कौरमा। चाहते नूरजहां का बादामी कौरमा। हाँ, और रोशन चिराग के कबाब। रोशन चिराग के कबाब। और गालिब के शाही टुकड़े। गालिब के शाही टुकड़े। और मलाई। और दूसरी क्या चीज थी? रोशन चिराग के कबाब। अच्छा अच्छा। इनमें क्या होता है? इसमें ये खास बात है, वो खा के पता चलेगा। और मलाई नान। और मलाई नान। और ये बेक करती है इसके ऊपर। हाँ, ये बेक होंगे और इसे पिस्ते बादाम। ये तो शाही टुकड़े बन रहे हैं ना? ये शाही। आप इसकी रेसिपी हमने पहले नहीं डिस्कस की थी, तो ये भी बता दीजिएगा। इसको मैंने लेके एक कुकी कटर से काट लिए। ये ब्रेड है। हाँ, ठीक है। और मैंने एक सॉसपैन में कॉर्नफ्लावर लिया 2 टेबलस्पून, उसमें अबाउट 6 टेबलस्पून मैंने डाला कंडेंस मिल्क। ठीक है। और उसमें दूध डाला और बादाम और पिस्ते डाल के उसको मैंने कुक किया। सही है। थिक सा पेस्ट बन गया। ठीक है, तो ये आप ब्रेड पे लगा दें। ये इसके ऊपर लगाऊंगी। ये जरा क्रिस्पी शाही टुकड़े होते हैं, एक होते हैं दूसरे भी बनाऊंगी। और ये तो इसकी वजह से सोक भी नहीं होंगे ना, क्योंकि थिक है काफी। ये चाहिए, ये होते ही क्रिस्पी हैं। सही है, जबरदस्त। और एक होते हैं जो बिल्कुल सोक्ड होते हैं, वो भी मैं बनाऊंगी। ये मजे के लगेंगे वैसे। ये जरा डिफरेंट है ये वाला। ठीक है। आपने कैसे बनाए ये वाला? इसके लिए मैंने लिया मैदा अबाउट 4 कप्स, उसमें मैंने डाला 1/4 टीस्पून सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 अंडे, 2 टेबलस्पून क्रीम। मलाई है आपके घर में तो आप मलाई डाल दें। और यीस्ट 1 टेबलस्पून, और इसको फिर नीम गर्म दूध से गूंद लिया। जबरदस्त। गूंद के फिर इसको राइस करने के लिए
दूध के ये साथ। ब्राउन में भी बन सकता है, Oh, yes, healthy आटे option के साथ में, हम बनाए बकवीट में हमने। भी मुझे लगता है बन बिल्कुल। सकता अब है। हेल्दी ऑप्शन की आपने बात की तो हमारे अली मुझे viewers जो करते बताइए हैं, I कि think जो healthy- अली की जो रूटीन है खाने की वो क्या है? नाश्ते में अली क्या खाते हैं? आजकल तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं बहुत ही हेल्दी। आप रमजान में बात करिए, आप नॉर्मल बात करिए। नॉर्मली नॉर्मल तो उठ के मैं होता हूँ, ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट में क्या पहले होता है? जिम होती है। अच्छा। जिम के बाद फिर घर आता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट खाली होता है। पेट जिम? जी। ओहो जबरदस्त। कितनी देर? वो घंटा डेढ़ होता है। अरे, जबरदस्त, और उसके ओके। बाद फिर घर आता हूँ और ओटमील ओटमील और उसके साथ 6 अंडे, 6 अंडे? ऑमलेट हो माशाल्लाह। जाए या स्क्रैम्बल एग हो जाए या बॉइल्ड। मैं यूजुअली ऑमलेट प्रेफर करता हूँ। हाँ, और वो आप खुद बॉईल करते हैं अपने लिए वो खुद या मैं बनाते पकाता हूँ, हैं? जी। अच्छा। और और रमजान में आपा कल कह रही थी रमजान में सहरी पे अगेन दही ज्यादा खा लेता हूँ और ओटमील तो खाता ही हूँ, अंडे 2 खा लेता हूँ। ओटमील इज Oatmeal is best. ओटमील इज must. कंसिस्टेंट। ठीक है। वो स्लो रिलीजिंग एनर्जी होती है, तो चलिए, ये पूरा तो हो दिन गया आपको एनर्जी ओटमील और देती है। 6 अंडे। उसके बाद आ जाए लंच पर। लंच में क्या होता लंच है? में सैलेड, सैलेड। सैलेड ग्रिल्ड चिकन के साथ। उसके बाद 3-4 घंटों के बाद दोबारा स्नैक में भी वही चीज, ठीक है। और फिर डिनर में एक दोबारा चिकन प्रोटीन होना चाहिए। अच्छा, बेसिकली ओके। आइडिया होता है फाइबर ज्यादा रखना और प्रोटीन ज्यादा रखना। एंड नो रोटी। जबरदस्त। रोटी तो मैं बिल्कुल बड़ा समय नहीं खाई। ओहो जबरदस्त। मगर मैं जब कहते आपको हैं- कहती हूँ रोटी मैं नहीं खा रही हूँ तो आप नहीं, मगर आपको पता है जौ की रोटी बहुत अच्छी होती है। जौ की रोटी इज वेरी, इट्स लेकिन आपको ओनली जौ की रोटी फिर बनाना भी तो किसकी? जौ जौ। जौ। अच्छा, ये मैंने नहीं जिसे आप पोरेज जिसका आप खाते हैं। अच्छा। और जो है It's- उसी it's की जौ। रोटी भी बनती है, उसकी उसी के आटे की बहुत रोटी। फायदेमंद है अच्छा, और सुन्नत भी है। और जैसे लोग वो कीटो डाइट में तो वो बादाम की रोटी लेते, दैट इज बिल्कुल हैवी। बिल्कुल। ठीक है। बादाम की। अब अली मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि आपको वैसे तो खाने जबरदस्त पसंद है लेकिन मिर्च मसाले वाले खाने बहुत पसंद है। बहुत तक ज्यादा। भाई के जो कबाब होते हैं वो आपको बहुत पसंद है, ये जी, जी, सही जी। बात है? वो बहुत मुझे मिर्चो स्पाइसी खाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और वो चपली कबाब खास तौर पे चपली कबाब तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पेशावर के ज्यादा। पेशावर में जो होते हैं पेशावर में चपली पेशावर कबाब के ज्यादा उधर के मुझे तख्त भाई वाले। तख्त भाई वाले हाँ, उधर से सब हम हमने लोग पता जब भी करके उधर रखा कोई है जाता आपके है लिए। तो हम स्पेशली मंगवा के जो है ना फिर ओहो, उधर से आप फ्रीज 5-6 करके खाते हैं? हाँ जी, 5-6 किलो मंगवा जबरदस्त के ना भाई। फ्रीज कर ये देते हैं। देखें, जब किसी के कहीं के भी कबाब पसंद हो तो फिर फ्रीज करके भी लोग बहुत अरसे बाद खा जी रहे जी, वो होते तो हैं। कर जबरदस्त। सकते हैं आप, उनको मंगवा के आप फ्रीज करते हैं और ये काफी लोग करते हैं जो हाँ। उधर तक भाई हर रोज जिनका जाना मैं नहीं पेशावर होता। गई थी तो मैं जो चपली कबाब होता है वहाँ के पेशावर के बड़े मशहूर, वो मैं लेकर आ गई थी अनकुक्ड, और मैं लेकर आई, फिर यहाँ मैंने आके उसको पकाती भी रही और खाती भी रही और बल्कि उनका जबरदस्त। गुड़ भी बड़ा अच्छा होता है। हाँ, उनका गुड़ जो होता है yes, प्योर dark गुड़ color होता का है होता है, बिल्कुल, और it's उनका dark। एक मिक्स नट गुड़ भी होता है जो हाँ, मिक्स नट्स yes। के साथ होता फिर है, ये वो सब भी बहुत सर्दियों एक का, टेस्टी सर्दियों के लिए। सर्दियों के लिए। अच्छा, बिफोर वी गो, अभी मैं आपको एक और बड़े खास कुछ लोगों के पास लेकर जाने लगी हूँ, लेकिन अब चूंकि ईद आ रही है अली, और ये तो खवातीन भी और मर्द हजरात भी इस वक्त सोच रहे हैं, मैंने सुना आप अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं। जी जी, तो जरा कुछ टोटके दे दे हमें। टोटके लोगों तो को। बस नहीं है, बस सच के, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ वर्क में हमें हाँ। मेकअप पहनना पड़ता है टीवी के सामने, और तो बस एक रूटीन होती है क्लेंजिंग की, और फिर उसके बाद फेस वॉश हर रोज सुबह शाम, और कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर तो जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। जरूरी है, ये मैंने मैं पहले बिल्कुल नहीं करता था, तो मेरे हमेशा दाने निकल आते थे। अच्छा, कोई ये acne क्यों निकल इतना आती गलत थी। कॉन्सेप्ट है कि मर्दों को ये सब नहीं करना चाहिए? बस था एक कॉन्सेप्ट के मर्द वो नहीं हो, जैसे वो वाला बेचारों की कॉन्सेप्ट नहीं है कि हालत मर्द को बुरी दर्द होती नहीं है होता है, स्किन ये की, वही वाला लेकिन कहते नहीं कॉन्सेप्ट मैं है। तो जी आदमी थोड़ी ये करते हैं, मतलब मुंह तो धोते हैं ना, तो धो लो नहीं, आई भाई। थिंक वो हम लोग का ये है ना कि रगेड रहना चाहिए, और हम लोग को ये चीजें कंसिडर की जाती हैं वेरी फेमिनिन, मगर आई डोंट थिंक मतलब सफाई, अपना ख्याल रखना, अपनी स्किन का ख्याल रखना इज नॉट मैस्कुलिन और फेमिनिन, इट्स अ ह्यूमन एवरीवन थिंग शुड डू इट। और अगर आप की स्किन खराब हो रही है, आप चाहे मर्द हैं औरत हैं, वो मसला है भाई, उसको ठीक मर्द करें। और दोनों को एक्नी निकलती है, दोनों को दाने निकलते हैं, हमें हमारी ऑयल एक ही है, तो एक्नी ना होने की तो बहुत बड़ी वजह आपकी और जितने भी और मर्द हैं जिनकी स्किन अच्छी है उनकी तो अच्छी ये है। भी है कि वो डाइट पर भी तो कंट्रोल रखते हैं। डाइट पे भी कंट्रोल रखते हैं, बिल्कुल ऑयली खाने कम खाएं। मेरी अगर जैसे मेरी डाइट में ऑयली खाने बहुत कम है। लेकिन अली और मुझे ये भी vegetables बताएं ज्यादा कि फिर जो दावतों में जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं? सबसे बड़ा मसला ये कि परहेज- दावतों पे क्या परहेज कैसे? आप control। खाना नहीं खाते या फिर आप कहते नहीं, हैं जो कि- उधर जो Healthy आपको options। ज्यादा हेल्दी लग रहा होता है, फॉर इंस्टेंस यहाँ कराची में मैंने देखा है बिरयानी हर जगह हर जगह होती और है। बिरयानी मेरी एक वीकनेस है, तो अगर आपको एक दावत पे बुलाएं जहाँ आप पाए बिरयानी और निहारी हो सिर्फ, तो आप क्या करेंगे? वो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा।
तो सिर्फ बातें मैं करेंगे। बिरयानी भी नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं बिरयानी के अंदर से शायद वो चिकन निकाल के थोड़ा बहुत खा लूं, हाँ ये भी अच्छा है। बट फिर कंट्रोल करके फिर मैं मैं कहीं अगर और चिकन जाके खाऊंगी तो फिर मैं थोड़ा सा एक आलू भी ले लूंगी और फिर थोड़े से चावल भी, और जी, फिर जी। मैं ये हो तो फिर ये जाएगा। चाय कॉफी पी लूंगा कुछ और जो तो अगर आपको अली रहमान खान जैसा दिखना है तो कंट्रोल करना है अपनी डाइट पर और फिर स्किन का ख्याल रखना है। आज अली, अब मैं आपको एक और जगह लेकर जा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको मिलवाया अपने घर की जो बड़ी हैं आपा, उनसे। अब मैं आपको मिलवा रही हूँ घर के बच्चों से, अच्छा। जो कि बहुत शरारती बच्चे हैं और जो आपसे पूछेंगे बहुत सारे सवालात। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टीचर। आज अली टीचर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज तो मुकाबला हुस्न है यहाँ पर हेलो, हेलो। बॉयज के दरमियान। अच्छा, क्या क्या मुकाबला क्या है? ये कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैंने बताया। मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और ये भी। अली बैठ जाइए जी। ये मेरे लिए, ओह इतने प्यारे इयररिंग्स आए हैं मेरे। ये देखें भाई, कितने जबरदस्त इयररिंग और रुमैसा लाई है। थैंक यू रुमैसा। ये मैं कल पहन लूंगी, ठीक है। पॉसिबली कल चांद रात हो सकती है, या नहीं भी तो हम कल पहन लेंगे। यहाँ रख दूं मैं रेहान? मसला तो नहीं है कोई? यहाँ रख दूं? हाँ भाई, कौन सवाल पूछेगा अली भाई से? पूछो। चलो रुमैसा स्टार्ट करो। भूल गई? उससे पूछ लूंगी फिर। 31 भी होता है और 21 भी होता है, मगर हम 11 को 21 क्यों नहीं कहते हैं? गुड क्वेश्चन। ये सवाल तो बहुत अच्छा 21 है, मुश्किल सवाल है। 21 हाँ। 21 क्यों नहीं कहते? 21 क्योंकि 21 10 1 नहीं होता, हाँ। 10 वरना 21 होता है ना। जिस तरह पहले सवाल मुझे ये है, बताओ वैसे कि ही हम जवाब मिलेगा। पहले मुझे ये बताओ कि हम 21 क्यों नहीं कहते? 21 क्यों नहीं कहते? 1 और 0 होता है, 1 के बाद वो 1 के बाद 1 क्यों नहीं होता? यानी सवाल तो माइक में करोगी और जवाब तो माइक बस में नहीं गए ना। दूंगी। हाँ, क्या जवाब है? 1 के बाद 0 होता है, 1 के बाद 1 थोड़ी ना। तो यही तुम्हारा जो two सवाल के है, बाद उसका भी जवाब 0 तुम्हें होता पता है। है तो हमारी जहानत को क्यों चेक करती हो भाई? हम नहीं, हम पठान है। अच्छा जी, और बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कभी रात को नींद में सोते वक्त बेड से नीचे गिरे? मैं रात को सोते वक्त नींद में 3 दफा जिंदगी में बेड से गिरा। ओह, एक दफा मैं बिल्कुल उस वक्त एक उठी दफा जब मैं गिरने वाली थी। बिल्कुल, मैं भी एक दफा गिरते गिरते बचा हूँ, और एक दफा मैं उठा हूँ तो मैं जमीन पे था। 2 दफा उठा हूँ तो जमीन पे था। मुझे समझ नहीं है मैं कैसे आया हूँ, हालांकि क्योंकि मैं बेड के बिल्कुल पीछे पे सोया श्योर कि था। आप खुद गिरे थे, किसी ने गिराया था? अब अगर कोई जिनशन हो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये नहीं मगर डबल बेड है ना, तो मैं ऊपर से नीचे गिर गई। क्या है तुम्हारा? डबल बेड तो मैंने ऊपर से नीचे गिर गई। अच्छा, वो ऐसे वाला डबल बेड है, ऊपर से नीचे गिर गई ओए, थी? ओ, उससे यार, ये नीचे तो गिर बहुत गई। डेंजरस है। जमीन पे। फिर मैंने कोनी होगी, मेरी कोनी लग गई थी। तो कोनी यू क्यों की तुमने भाई? तुम कौन सी Supporting के लिए। सुपरमैन हो? सपोर्टिंग करी तुमने, कोनी यू करोगी? सुपरमैन हो तुम, हैं? मैं तो डंडा पकड़ते घूमते घूमते आ जाती हूँ। क्या हो रहा है? ये कौन से बच्चे हैं भाई? ये कहाँ के बच्चे हैं? ये डंडा पकड़ के घूमती हुई आ गई, कोनी से बैलेंस किया, कोनी टूट गई। हाँ भाई, और क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पिज्जा तो राउंड होता है, तो फिर वो स्क्वायर बॉक्स में क्यों आता है? हाँ भाई, ये तो मेरा भी जिंदगी में हमेशा ये सवाल है। स्क्वायर बॉक्स में क्यों आता है पिज्जा? स्क्वायर बॉक्स में क्यों आता है? क्योंकि पिज्जाज के डिफरेंट साइजेस होते हैं, और वो कभी मेजर करके बनाते नहीं है। तो जब वो उसको बेक करते हैं तो पिज्जा जितना फैलता है, तो तो एक बड़ा स्क्वायर box बना रहे स्टैंडर्ड राउंड। बॉक्स होना चाहिए जो उसके साइजेस को फिट कर शायद ये सके। भी जहाँ होता है तक मेरा कि ख्याल है, जहाँ- जहाँ और तक मेरा मुझे ये ख्याल भी लगता है शायद स्क्वायर बॉक्स को असेंबल करना इज इजियर। वो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल, साइड से कर बिल्कुल, देते हैं, उसको क्योंकि करके करना तो बेचारे और लोगों राउंड को भी बॉक्स पड़ता है को ना। assemble करना हाँ, बहुत मुश्किल मुश्किल होता होता है। हाँ जी, और क्या क्वेश्चंस हैं? पूछो इरज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्लॉक में मिनट वाली सुई कभी चलती हुई नजर क्यों नहीं आती? कौन सी वाली थी? जो मिनट वाली सुई होती है क्लॉक में, वो कभी चलती हुई नजर नहीं आती। वो कभी, मैं तो देखती रहती हूँ, अचानक आगे हो जाती है। वो चलती हुई नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि मिनट बाय मिनट चलती है ना। देखो थोड़ी सी होती है। सेकंड्स तो जल्दी चल रहे होते हैं ना, मिनट के बाद चलता है। मिनट स्लो चलता वो है, सारा कुछ चल स्लो रहा चलता होता है, है, वो लेकिन हर हमें दिखता 60 नहीं सेकंड है। के बाद चलता है, सेकंड हर सेकंड के बाद चलता है। मैं देख रही होती हूँ, इतना टाइम हो जाता है, हटती ही नहीं है, तो मैं देख देख के थके मैं चली जाती हूँ कहाँ चली जाती हो? कहीं भी। कहीं भी बस चली जाती हो, क्योंकि घड़ी नहीं चल रही। तो क्यों घड़ी देखती हो? इतनी फारिग क्यों हो तुम? कोई स्कूल का काम कर लिया करो, होमवर्क अम्मा का हाथ बटा दिया करो, बैठ के घड़ी देखती रहती हो तुम घर में। और तुम? रमजान में तो ये घड़ी देखते हैं सब। ये रोजा कब खुलेगा? रोजे रखने नहीं होते इन्होंने। और बातें सुनो। हाँ भाई, रायान, आपका क्या सवाल है?
पहले बताओ आपको ये कितने अच्छे लगते हैं? क्या रेहान तुम इतने आज सैड क्यों हो? हैं? बताओ मुझे। और ये इतने चीक्स पिंक क्यों हैं तुम्हारे? रेहान सवाल पूछ लो। कोई है सवाल? क्या? जबान में हड्डी क्यों नहीं होती है? जबान में हड्डी क्यों नहीं होती है भाई? जुबान में हड्डी क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर जुबान में हड्डी ना होती तो फिर हम ये नहीं कर पाते हैं। कैसे कैसे कैसे? है ना? करो तुम करो। वाह भाई वही वाह। बात। हाँ? ओ ये देखो वाह। ये देखो ये क्या कर रही है, करके दिखाओ। ये बड़ा टैलेंट होता है। देखो ये दिख रहा है कैमरे पे कि नहीं दिख रहा? वहाँ सामने दिखाओ। तुम लोग क्या टेढ़े टेढ़े कर रही हो? या अल्लाह ये क्या खतरनाक बच्चा है। हाँ भाई तुम्हारा क्या सवाल है? पापा उससे में कहते हैं कि पैसे पेड़ से नहीं उगते, तो फिर बैंकों की ब्रांचेस क्यों होती है? पैसे पैसे दरख्तों पे नहीं उगते तो बैंक्स की ब्रांचेस क्यों होती है? बताए भाई, बहुत जबरदस्त सवाल ये है तो बड़ा अच्छा सवाल है। ये अम्मा ने गुस्से में अम्मा को कहा था? है अम्मी को कह रहे थे गुस्से में? नहीं, तुमने और जनरली बात की है कि अब्बा यही बोलते हैं। भाई मेरे अब्बा तो बोलते हैं ये अम्मा को कि हाँ दरख्त लगा हुआ है, दरख्त से उतार के ले आता हूँ पैसे बहुत सारे। अम्मा कहती है हाँ तो भाई ले आए, क्यों नहीं है दरख्त? मुझे तो यही लगा था शादी से पहले कि दरख्त होगा, तभी तो शादी की थी मैंने। बताएं भाई अली। बैंकों की ब्रांचेस क्यों होती है कि बैंक के पैसे दरख्त पे नहीं उगते? बड़ा अच्छा सवाल है। बैंकों के ऐसे में अपने दरख्त होते हैं जिनसे बहुत सारे पैसे लगे होते असल हैं। में हम भी ढूंढ रहे हैं उन्हीं दरख्तों को मैं और अली भी जिन उसी पे पैसे जद्दोजहद उगते हैं। में हाँ, मुब्तला हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हमें भी वो दरख्त मिल जाए। हो सकता अगर है। आपके अब्बा को पता ना कहना हमसे रुजू करें। अब्बा को बोलना कि अब्बा हम को बोलना मिलकर कि ढूंढ हमें- रहे हैं, हमें पता चले। हो सकता है मिल जाए कभी, है ना उमर? ठीक है। ठीक है। तुम भी जब शादी कर रहे होगे ना बड़े होके, तो बेगम को बता देना कि ये दरख्त पे नहीं होते पैसे, और मेरा तो कोई दरख्त है ही नहीं पैसों वाला। ठीक है, मेहनत से कमाना होता है भाई। उसको बोलना तुम भी कमाओ। हाँ पेपर व्हाइट क्यों होता है, ब्लैक क्यों नहीं होता? वाह, वेरी गुड क्वेश्चन भाई, वेरी गुड ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन है। और इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, मगर मुझे लगता है ये इसलिए होता है क्योंकि आई थिंक जो प्रोसेसिंग होती है ना पेपर की, जब दरख्तों से पेपर बनता है और उसकी जो केमिकल प्रोसेसिंग होती है, आई थिंक व्हाइट कलर में निकलती है। और ये मेरा एक और अंदाजा बात है, मुझे आइडिया पेंसिल नहीं से है जब लिखते हो तो इसका। किस कलर से लिखते हो? तो अगर ब्लैक पेपर होता और तो व्हाइट तो लेड नहीं होता, लेड तो पे ब्लैक लिखते हो होता ना। है ना, व्हाइट तो मुश्किल से बनता है, इसलिए तो कलर्स कम होते हैं। चौक से लिखते हो तुम पेपर के ऊपर। मगर ये हमारी चौक तो लोग अंडरस्टैंडिंग टीचर का नहीं बचने देते, रोज ये आना गुम हो reality जाता है शायद चौक, ना- और टीचर कहती है वेयर इज द चौक? जी अली। मैंने कहा ये रियलिटी शायद ना हो, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ नहीं, मैं तो पहले ही बोल दिया था कि हमसे कोई अच्छा सही जवाब आप मत नहीं नहीं एक्सपेक्ट नहीं करें। नहीं, वो तो एक्चुअली आजकल गूगल है ना। उसके गूगल लिए है, easy गूगल हो करो भाई। हाँ तुम पूछो भाई, इतना खूबसूरत हेयर स्टाइल्स बना के। हाँ हो गए सवाल। बर्फ और बर्फी का आपस में क्या रिश्ता है? बर्फ और बर्फी का आपस में क्या रिश्ता है रायान? क्या आप बताना चाहते हैं? नहीं, आप बर्फी खाते हैं? बर्फ और बर्फी का रिश्ता। मैं तो बर्फ खाता हूँ। दिखाओ ये, बर्फी नहीं खाते। इधर दो ना माइक। क्या खाते हो रायान? मैं बर्फ खाता हूँ। बर्फ खाते हो? कितनी बर्फ खाते हो? फ्रीजर से साइड वाली निकाल के तो नहीं खाते? किस बच्चे ने वो फ्रीजर के साइड वाली बर्फ निकाल के खाई है यार? कोई सही काम जो इन बच्चों ने किया हो, वो नहीं खाते। मैंने अपनी बहन की पीठ पे डाल दी थी। तुम्हारी बहन क्या? मेरी बहन सॉरी, मैंने बर्फ ले और ना आप पे गिरना शर्ट के अंदर रख दी। यार क्या हो गया तुम लोगों के साथ? मेरी मम्मा मुझे देती थी बर्फ, कौन सी वाली बर्फ? आइस क्यूब्स वाली या फ्रीजर से निकाल के? फ्रीजर से निकाल यार। के डाल दिया था। यार क्यों तुम लोग करते हो अपने बहन भाइयों को? अगली ट्रांसमिशन में इनके बहन भाइयों को बुलाऊंगी मैं। वो लोग बहुत तंग करते हैं। वो लोग भी ऐसा करते हैं? हाँ मेरा भी अपने भाई का हम कहते हैं हमें भी झूला झुलाना है, कहते हैं नहीं तुम लोग उसके ऊपर बर्फ का पानी फेंक देती हूँ। अली, क्या आपको कोई इनको टिप्स देनी है कि कैसे अच्छे बच्चे बन जाएं, जैसे आप अच्छे बच्चे थे अली? प्लीज। मैं बस यही कह सकता हूँ कि अपने बड़ों की अदब किया करें और अपने बड़ों का कहना माना करें, और अपने बड़े बहन भाई जब आपके साथ कुछ कर रहे होते हैं शरारतें, तो चुपचाप अपनी अम्मी अब्बू को बता दिया करें, शिकायत शिकायत लगा लगा दिया करें, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। कुछ बहन भाई कोई वाकई बहन बहुत भाई खतरनाक काफी होते चीजें हैं। कर जाते हैं, शिकायत लगाना बहुत क्या जरूरी ये देखें क्या कह रही, क्या करती है? वो मुझे ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल करती है तुम्हें भी? तुम्हारी बहन है? हाँ, बाहर
तो मैं कहता आप भी मुझे लेके चलो। छोटा भाई करता है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा छोटा भाई है? मैं हैं? मम्मा से कह दूंगी। लगता तो बड़ा है तुमसे। हाँ हाँ बताओ। एक दफा मेरी बहन मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेली थी। मैं गेट से बाहर गया, वो नीचे गिर गया गेट की वजह से। तो ये कोई हंसने की बात है खुशी होने की? मतलब बहन भाई गिर रहे हैं तो इसमें बच्चे खुश हो रहे हैं। बर्फ ज्यादा डाल दी नुकसान तो नहीं बहन के ऊपर तो खुशी की बात तो है ही ये। लगी ज्यादा। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्या सीखा है ख्याल इन रखा दिनों करो में अपना, तुमने? क्यों लड़ते हो? ब्लैकमेल करता है। क्यों ब्लैकमेल करते ये हो? दोनों भाई हैं। उमर तुम इसे ब्लैकमेल करते हो? क्यों किस बात blackmail पे करते हो? ब्लैकमेल करते हो? मैं रात को सो रहा होता हूँ तो ये उठा देता है। क्यों क्यों? है? सहरी के लिए उठाता है। सहरी के लिए उठाता है ना, सहरी के लिए तो सबको उठना है। ब्लैकमेल क्यों करते हो बाद में? पहले इससे उठा देता सहरी तो पहले ही उठेगा ना, सहरी के बाद थोड़ी उठाएगा तुम्हें। नहीं, सेरी से स्टॉप ब्लैकमेलिंग ईच अदर। मैं अपनी बहन के पैसे से अपनी चीज ले आती हूँ, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं या अल्लाह। ओके अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग सोते हाँ किस टाइम पे? हाँ तो शो में जाना है हाँ? ना। हाँ शो में जाना है इसलिए उठाते हैं भाई। 12 o'clock, अच्छा आज की पहले अच्छी बात आज की बजे अच्छी सोने बात लगे ये हैं। है उमर अबू बकर एंड एवरीवन कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है और ना जुल्म होने देता है। स्टॉप टॉर्चरिंग योर सिबलिंग्स। नहीं मारना चाहिए, यही तो मैं बता रही हूँ। ये बच्चों बिल्कुल को नहीं मैं मारना चाहिए, मैं प्यार और के साथ अली- रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। Yes. क्योंकि अगर तुम अपने सिबलिंग्स को प्यार नहीं करोगे तो जिंदगी कैसे गुजारोगे? फिर प्यार से जिंदगी गुजारें। प्यार से जिंदगी गुजारते कल हैं, सवाल मोहब्बत के पूछना, साथ। ब्रेक में पूछना अली भाई से सवाल। अली भाई यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं हाँ? नाज़रीन कराम एक ब्रेक पर। इन बच्चों का कुछ करते हैं बंदोबस्त, इनको समझाते हैं कि बहन भाइयों को ना तंग करो और हंसो मत, चुप करो। ब्रेक पर जा रहे हैं हम, ब्रेक से वापस आते हैं।